स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय झारखंड के बारे में। जो पीजी टीम लगा हुआ है, आइए देखते हैं। ई लाइनर नोट्स तैयार किया गया है। ये जो है प्रवक्ता में है। इसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन जो है प्रवक्ता में आते हैं। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। फिर दूसरा सवाल है, भारतीय संघ में झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है? भारतीय संघ में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो है 28वें स्थान पर है। फिर अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा रांची। रांची में जो है झारखंड की राजधानी स्थित है। फिर अगला है, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? उप राजधानी इसमें पूछ रहा है। उप राजधानी है दुमका। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की उप राजधानी दुमका। उसी क्रम में आगे देखिए, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अब इसमें जो है उच्च न्यायालय पूछ रहा है। तो झारखंड में उच्च न्यायालय रांची जिला में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? अब इसमें राज्य की भाषा पूछ रहा है, तब उत्तर होगा हिंदी। फिर अगला है, झारखंड की द्वितीय राज्य की भाषा। फर्स्ट तो हिंदी है, दूसरी राज्य की भाषा जो है उर्दू है। फिर अब है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? हर राज्य का जो है अलग अलग पशु हैं। तो यहाँ झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। फिर अगला प्रश्न है, फिर अगला है, झारखंड का राजकीय पक्षी। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। फिर अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय वृक्ष। वृक्ष यहाँ पेड़ तो हो जाएगा साल। फिर अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय फूल पलाश। ये भी जो है हर राज्य का अलग अलग होता है, तो हो जाएगा पलाश। फिर अगला, झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। यहाँ पर देखिए मैप में है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। अब इतने में जो है झारखंड स्थित है। इतने में जो है झारखंड है। ये जो है इसकी भौगोलिक स्थिति है। फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में। फिर अगला है, झारखंड राज्य का ज्यामितीय आकार कैसा है? तो इसका जो है चतुर्भुजाकार। फिर झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु कैसी है? तो हो जाएगा उत्तर उष्णकटिबंधीय। फिर झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा दर कितना है? तो औसत वार्षिक वर्षा पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। फिर इसी क्रम में, ये तो औसत वर्षा हो गई। फिर अगला देखिए दे रहा है, अब झारखंड का अक्षांशीय विस्तार। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो हो जाएगा 21 अंश से 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 अंश 18 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक विस्तार इसका है। फिर झारखंड का देशांतर विस्तार। अब देशांतर
तो हो जाएगा 83 अक्षांश से 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 अक्षांश 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। फिर झारखंड राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? झारखंड से गुजरने वाली अक्षांश रेखा पूछ रहा था, हो जाएगा कर्क रेखा। ये कर्क रेखा से होकर गुजरता है झारखंड। फिर अगला है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? अब राज्य पूछ रहा है। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। अब बिहार के बाद अगला है झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? अब पश्चिम में पूछ रहा है, पश्चिम हो जाएगा उड़ीसा राज्य। फिर झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? अब उधर पश्चिम पूछा, अब पूर्व में पूछ रहा है, तो पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो हो जाएगा 2 राज्य स्थित है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। फिर झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के बाद देखिए अब अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की चौड़ाई। अब चौड़ाई पूछ रहा है, तो झारखंड की चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम 467 किलोमीटर तक है। फिर अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की लंबाई है। झारखंड राज्य की लंबाई 380 किलोमीटर है। फिर झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? अब झारखंड का केवल पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल से कितना है? तो हो जाएगा 2.42%। फिर झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है। अब इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा 16वां स्थान है। झारखंड राज्य में जनपदों की संख्या, जनपद माने होता है जिला। अब पूछ रहा है जिलों की संख्या या जनपदों की संख्या कितना है? तो 24। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर झारखंड में कुल वन भूमि का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड में वन क्षेत्र कितना पाया जाता है? तो 23,437 वर्ग किलोमीटर। फिर झारखंड में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? अब कितने प्रतिशत पर जो है झारखंड में वन पाए जाते हैं? तो हो जाएगा 29.45%। फिर झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला किस जिले में जो है अधिक वन पाया जाता है? तो चतरा जिला में जो है सबसे अधिक वन पाया जाता है। फिर झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम तो हो जाएगा धनबाद। धनबाद में जो है अधिक कोयला उद्योग पाया जाता है। फिर झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? प्रमंडल माने मंडल, प्रमंडलों की संख्या 5 है। फिर इसी प्रकार और देखेंगे, प्रमंडल ये हो गया। फिर अब प्रमंडलों का नाम, उन 5 प्रमंडलों का क्या क्या नाम है? झारखंड के 5 प्रमंडलों के नाम, नंबर 1 हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा होगा दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा होगा संथाल परगना, चौथा होगा पलामू और 5वां होगा कोल्हान। ये 5 जो है प्रमंडल झारखंड में पाए जाते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ कहाँ है अगले एपिसोड में। फिर देखिए
क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का छोटा प्रमंडल कौन सा है? छोटा पूछ रहा है तो हो जाएगा पलामू। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है तो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। फिर आज यहीं तक सबसे छोटा जिला तक था। फिर हम लोग आगे एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।